सो इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक में वी हैव समथिंग कॉल्ड पी ब्लॉक की ऑक्सीजन फैमिली एंड हैलोजन। सो इसकी जितनी भी एक्सेप्शन है एंड जो भी चीज़ें हैं वो इस वीडियो में कवर करेंगे। सो जो भी क्वेश्चन आएगा इससे तुम्हारा बन जाएगा। नाउ करते हैं स्टार्ट। सो वी हैव समथिंग, देखो यार सबसे पहले ऑक्सीजन फैमिली में क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ये सब कुछ है। तो इनको याद कैसे करेंगे, ओ स्टाइल से टीपो, मतलब क्या करें, स्टाइल से भाई टेपना है। टेपना इन द सेंस छापना है। एग्जाम में भी छापते होगे बट जेई में नहीं छाप सकते इफ़ यू आर समवन, ठीक है, ईयर वन। तो ओ स्टाइल से टीपो। नाउ अब बात करते हैं नीचे आने पे तुम्हारा क्या होगा, साइज इंक्रीज करेगा एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स नीचे आने पे ओ स्टाइल से टीपो। जब तुम टीपोगे मतलब छापोगे ना, तो तुम्हारे माँ बाप ना, तो माँ बाप को भी अच्छा नहीं लगेगा। बट उनकी इस केस में क्या होगा, माँ बाप की इज्जत डुबा रहे हो। दैट मीन्स उसकी इज्जत की डिगवाने मतलब इंक्रीज कर रहे हो गलत सेंस में, इसलिए बोल रहे हैं। नाउ याद कर लेना। नाउ बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर में। तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या है हमारे पास, बेसिकली नीचे जब आओगे तो तुम्हारी +6 की स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही होगी। व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन, मतलब जो तुम्हारा NH2 जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तुम्हारा रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहे होंगे। दैट मीन्स जो रिलेक्टेंट है वो नहीं निकलना चाह रहे हैं। दैट मीन्स कह सकते हो तुम्हारा अगर नीचे आओगे तो पोलोनियम की +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट एंड पोलोनियम की +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे तो +4 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो तुम्हारा यही कंपैरिजन में आता है। दैट मीन्स ये वाली चीज़। और दूसरी चीज़ कह सकते हो नीचे आने पे +4 इंक्रीज करेगा एंड नीचे आने पे +6 इंक्रीज करेगा, +6 डिक्रीज करेगा ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। ना अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है तुम्हें पता ही होगा, दैट मीन्स जो भी है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कम होती है सब में। दैट मीन्स तुम्हें क्या होगा, नीचे आने पे तुम्हारी क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज कर रही है, ठीक। बट ऑक्सीजन की तुम्हें क्या करना है, पीछे कर देना। इसका रीजन क्या है यार, क्योंकि देखो जो ऑक्सीजन है छोटू सा ऑक्सीजन है, उसमें इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे लास्ट वाले में, 6 इलेक्ट्रॉन से भरे पड़े हैं, ठीक है, 2-4 वाले में। तो बेसिकली होगा क्या, इसमें तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है एंड छोटू सा साइज है। दैट मीन्स तुम्हें जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की इसको चाहत बहुत कम है। छोटा सा घर है, उसमें पहले से भी बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो और इलेक्ट्रॉन को आने देगा, कहेगा ना भाई मैं छोटू सा हूँ और मेरे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो मैं क्यों ही दूसरे को बुलाऊं। दैट मीन्स उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है, ठीक है, उसके ग्रुप में। नाउ अब बात करते हैं यार जो कि है हमारे पास नीचे आने पे, अगर इनकी बात की जाए, जैसे हाइड्राइड्स इनकी देखते हैं। तो बेसिकली यू हैव H2S, NH2SE, H2T, ये सब है। तो बेसिकली मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ। देखो हो क्या रहा है, H2PO या फिर H2O की बात करोगे तो बेसिकली इनकी बॉन्डिंग है, ठीक है। अब इनकी बॉन्डिंग में तुम देख सकते हो हाइड्रोजन सब में सेम है और ये एलिमेंट डिफरेंट है, वो स्टाइल से टीपू। अब नीचे आने पे क्या हो रहा होगा, मैं तुम बस इसकी बात बताओ। नीचे आने पे क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है। अब देखो इनकी रिश्तेदारी अच्छी खासी हुई है, किसकी हुई है, ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की, सल्फर की, हाइड्रोजन की, ठीक है। इस तरह से जो इनकी रिश्तेदारी हुई है एलिमेंट्स की, दैट मीन्स नीचे आने पे इसका डिफरेंस बड़ा होगा। डिफरेंस किस चीज़ का बड़ा होगा, दैट मीन यू कैन से जो साइज का डिफरेंस वो बड़ा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो सेम है यार, सब में है। बट नीचे आने पे ऑक्सीजन से लेकर पोलोनियम तक आने में जो साइज का इंक्रीमेंट है वो होता रहेगा, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं वो रिश्तों के बीच में दरार आ जाएगी। क्योंकि डिफरेंसेस क्रिएट हो जा रहे हैं साइज की वजह से। तो मतलब ये अमीर गरीब वाला रिश्ता हो चुका है, कह सकते हो। इसी वजह से नीचे आने पे ये पोलोनियम है, हाइड्रोजन को भगाना चाहेगा, क्योंकि दूरियां इनके बीच में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू H2O वाले में। तो इन दोनों का बॉन्ड तुम कह सकते हो बॉन्ड लेंथ बहुत ही ज़्यादा होगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, जिसकी वजह से ये भगा देगा। तो हाइड्रोजन भाग जाए उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन को निकलना। दैट मीन्स वो एसिडिक स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर रहा होगा नीचे आने पे एंड रिड्यूसिंग नेचर को भी इंक्रीज कर रहा होगा। और तुम कह सकते हो बॉन्ड लेंथ तो इंक्रीज है ही, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज है, जिसकी वजह से रिड्यूसिंग नेचर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि हाइड्रोजन भाग जाएगा एंड एसिडिक स्ट्रेंथ भी, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ तुम्हारी बॉन्ड एनर्जी तुम कह सकते हो नीचे इंक्रीज करेगी एंड बॉन्ड एंगल तुम्हारा डिक्रीज कर रहा होगा। ये दोनों ही डिक्रीज करेंगे, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल दोनों ही डिक्रीज कर रहे होंगे। नाउ कमिंग विद द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यार मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में कुछ नहीं याद रखना है। जैसे तुमने ये वाला याद किया है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली चीज़ की ऑक्सीजन को पीछे धर दो, लेकिन इस वाले जब माई बाप में आएगा तो माई बाप में ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। दैट मीन्स माई बाप में ऑक्सीजन प्यारा होता है, तो बेसिकली यू कैन से H2 का सबसे ज़्यादा होगा, H2 का सबसे ज़्यादा। H2 बेसिकली यहाँ होना चाहिए था बट इसको उठा के इधर भेज दिया है, दैट्स इट। H2 का सबसे ज़्यादा, देन पोलोनियम। इधर आने पे पहली बात हो रहा है इंक्रीज एंड तुम ऑक्सीजन माई बाप का ज़्यादा प्यारा है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में H2 प्यारा है, इस वजह से उसको आगे भेज दे रहा है, दैट्स इट। तुम्हारी ऑक्सीजन फैमिली कंप्लीट होती है।
अब हैलोजन की बात करें तो हैलोजन्स को कैसे याद कर फिल कॉल करनी है बाहर आई एंटी ना, तो इसी तरीके साइज एंड मेल्टिंग पॉइंट ये सब इंक्रीज करेगा। अब बात कर लेते हैं इनके कलर की। तो तुम्हारा जो F2 है फ्लोरीन वाला येलो कलर में है, क्या है, फ्लोरीन येलो कलर में है। दैट मीन्स यू कैन सी फ्लोरीन इज येलो कलर, Cl2 इन ग्रीन कलर, बट Br2 इन रेडिश कलर, Na2 इन वायलेट कलर। सो ये देखने के लिए तो आए नहीं होगी यहाँ पर, सो याद भी कराना मेरा फर्ज बनता है। सो बेसिकली देखो I2 को वायलेट कैसे याद करोगे, वायलेट, तो वायलेट में तुम्हारा VI, दैट मीन्स वायलेट, I है और V है, तो वायलेट और आयोडीन। Br2 की बात करूँ तो Br2 कैसे याद रखो, रेडिश ब्राउन मतलब ब्राउन तो है ही, और उसके बाद ब्राउन से मिलता जुलता कलर क्या होता है, रेड होता है। तो बेसिकली दो Br2 हैं, एक Br तुम्हारा ब्राउन करेगा, एक Br तुम्हें रेडिश को बोल रहा होगा। Cl2 की बात करता हूँ, क्लोरीन क्या है, येलो है, क्लोरीन मतलब कह सकते हो क्लोरीन इज इन येलो कलर, ग्रीनिश येलो। इसको याद रख लेना, कैसे याद कराऊँ, ओके, ग्लिसरीन याद हो जाएगा, ग्लिसरीन से याद करो, जैसे ग्लिसरीन से तुम्हारा ग्रीन हो जाएगा, ग्रीनिश येलो, एंड तुम्हारा क्लोरीन से ये हो जाएगा ग्लिसरीन, NF2 का येलो, फ्लोरीन का येलो, ठीक है, याद कर लेना इतना, दैट्स इट। नाउ बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर में। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर में क्या होगा, तुम्हारा F2 ज़्यादा, देन Cl2, देन Br2, देन I2। बट अब देखो एक चीज़ है, क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग पावर में ये समझ आता है, बट अब ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में तुम्हारा क्या होता है, क्लोरीन ब्रोमीन F2I2। बेसिकली हो क्या रहा है, जो फ्लोरीन है F2 को थर्ड नंबर पे भेज दो, मतलब जो फरहान है, कह सकते हो फरहान, उसको तीसरे नंबर पे भेज दो। दैट मीन्स फरहान थर्ड ग्रेड आदमी है, ठीक है, बेसिकली बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, बहुत अच्छा इंसान है यार, बट याद करने के लिए हम लोग कह रहे हैं फरहान जो है वो थर्ड नंबर पे आएगा। अगर टूटने की बात की जाए, मतलब टूटेगा उसका दिल, बहुत उसका ब्रेकअप थर्ड क्लास में होता है, कह सकते हो फरहान का ब्रेकअप थर्ड क्लास में होता है, उसकी वजह से बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी F2 की थर्ड नंबर पर आती है। इसको याद रखेगा। फरहान F2 को कैसे याद रखोगे, फरहान उसका थर्ड क्लास में ब्रेकअप हुआ था, दैट मीन्स उसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी डिसोसिएशन ब्रेकअप तो उसकी थर्ड नंबर पे, थर्ड क्लास में होता है, इसलिए F2। कोई भी रिलीजियस वाले मत लेना यार भाई, आ जाओ पता चला, ठीक है भाई लोग, सब मेरे दोस्त हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करता हूँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कैसे याद रखो यार, क्लोरीन इस तरह है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, तुम क्लोरीन और फ्लोरीन की बस इंटरचेंज कर देनी है पोजीशन, ठीक है, क्लोरीन और फ्लोरीन की इंटरचेंज कर देना पोजीशन। अब रीज़न में यहाँ पे नहीं आएंगे अभी, वी डोंट हैव इनफ टाइम। सो बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट में। तो बॉइलिंग पॉइंट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, HCl HBr HIF है, तो इसी तरीके से तुम देख सकते हो, बस HF को आगे भेज दो। मेल्टिंग पॉइंट में बात करोगे तो तुम्हें किस में भेजना है, फ्लोरीन थर्ड वाले में। मेल्टिंग पॉइंट मतलब, मेल्टिंग पॉइंट को ऐसे मैंने तुमको प्यार से याद कराया था पहले बहुत सारे वीडियोस में, मेल्टिंग पॉइंट इक्वल टू प्यार। उसी तरीके से जब मेल्टिंग पॉइंट की बात जब करोगे तो फरहान को थर्ड नंबर पे भेजना है, जब ब्रेकअप वाली बात हुई थी तब भी थर्ड नंबर पे, और मेल्टिंग पॉइंट या फिर प्यार की बात करेंगे तब भी फरहान को थर्ड नंबर पर भेजना है। एंड तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो फरहान बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, तो दैट मीन्स इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा। समझ गए, फिर से एक बार रिकैप करा देता हूँ। इसमें देखो फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन 95 साइज एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। इनका कलर I2 में जैसे याद करोगे वायलेट, तो V से वायलेट एंड आयोडीन, ठीक है। Br2 की बात करोगे तो Br2 से Br का कलर ब्राउन हो जाएगा, एंड एक और Br है तो ब्राउन से मिलता हुआ कलर क्या है, रेड होता है। क्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन कैसे याद करो, ग्लिसरीन से हमारा ग्रीनिश येलो हो जाएगा, और सीरीन से मतलब क्लोरीन, ठीक है। आपने इसको कैसे याद किया था, ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब नॉर्मल ही है, नॉर्मल ऑर्डर लगती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करी तो मैंने कहा इससे ब्रेकअप होता है। ब्रेकअप किसका होता है, फरहान का। कौन सी क्लास में, थर्ड क्लास में, दैट मीन्स फरहान को मतलब F2 को थर्ड नंबर पे रखना है, ठीक है। हमने मेल्टिंग पॉइंट में क्या कहा, मेल्टिंग पॉइंट मतलब इक्वल टू प्यार होता है, हमने पहले भी देखा। और प्यार कौन सी क्लास में, थर्ड क्लास में, दैट मीन्स HF को इस नंबर पर इस तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। देख लेना ये ऑर्डर इस तरह है, नॉट इन दैट वे। एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात मैं करता हूँ तो बॉइलिंग पॉइंट में तुम कह सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट मतलब गुस्सा टाइप का, मतलब बॉयल होगा मतलब लिख फरहान को गुस्सा बहुत आता है, इस वजह से HF आगे रखेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्लोरीन एंड फ्लोरीन का इंटरचेंज होता है, दैट्स इट। एंड दिस वाज द लास्ट वीडियो ऑन दी ब्लॉक केमिस्ट्री, जिसमें जितनी चीज़ें मैंने कवर करा दी है। एंड मैं इसका पूरा मतलब जितने भी दो वीडियो और बनाऊँ उन दोनों को समराइज़ करके, मतलब दोनों को मर्ज करके ब्लॉक केमिस्ट्री में डाल दूंगा। आई थिंक यू आर सीइंग दैट पार्ट इफ यू आर इन दैट, ओके। सो कंप्लीट होता है, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन इफ यू आर गोइंग टू हैव। एंड टेंशन नहीं लो, ठीक है, बाय बाय, ठीक है, बाय।